हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जिन्हें हम रोज करते हैं ना। हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? अभ्यास प्रश्न पत्र 17 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत सारे प्रश्नों को अब तक हल कर चुके हैं, जिसमें पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और बाकी बहुत कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, धात्र धात्री शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। बताइए धात्र मतलब क्या होता है और धात्री मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। देखिए धात्र का मतलब कहते हैं बर्तन, ठीक है। धात्र को कहते हैं बर्तन और धात्री को कहते हैं माता। धात्री मतलब रखने वाली या पैदा करने वाली, ठीक है। तो कौन होती है? माता, है ना। यहाँ धात्री से कंफ्यूज आप नहीं होंगे, कभी आप धात्री को धरती समझे। यहाँ धात्री का शब्द धरती से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ धात्री का मतलब है माता और धात्र का मतलब होता है बर्तन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नौटंकी और नौटंका शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा? ड्रामा अभिनेता, लोक नाट्य अत्यंत हल्का, संगीत या धूर्तता, दिखावा या पहनावा। तो नौटंकी कहाँ होती है? पहले तो ये देखिए नौटंकी कहाँ होती है। नौटंकी गांव में होती है ना, छोटे छोटे गांव में नौटंकी होती है और हर गांव में हर एरिया में उस वहां के हिसाब से नौटंकी होती है। नौटंकी कहते किसको है? जैसे हम राजस्थान चले जाएं तो वहां पर हम क्या कठपुतलियों का खेल देखते हैं, तो वो क्या है? वो भी नौटंकी है। कहीं पर जाते हैं तो किसी को किसी एक स्पेशल गाने पर डांस करते हुए देखते हैं। जैसे हरियाणा चले जाए तो हरियाणवी हम लोग देखेंगे, वो क्या होगा? वो भी नौटंकी होगी। तो क्या होता है? ये जो नौटंकी है इसका मतलब होता है लोक नाट्य। ठीक है, क्या मतलब होता है नौटंकी का? लोक नाट्य। तो लोकनाट्य यहाँ पर कहीं और किसी चीज का मतलब नहीं दे रखा है, यानी लोक नृत्य से मतलब है यहाँ पर नौटंकी का। तो नौटंका का मतलब क्या हो जाएगा? नौटंका का मतलब हो जाएगा अत्यंत हल्का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिषद्य और परिशिक्त शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्या होता है परिषद्य? मतलब स्वीकृत त्याज्य, सदन संचालन, परिषद का सदस्य सींचा गया या परिषद पदाधिकारी। बताइए अगर दोनों में से किसी एक का भी अर्थ हमें मिल जाए तो हम आंसर देख सकते हैं। तो देखते हैं परिशुद्ध का मतलब क्या होता है ना। एक का याद कर लेंगे तो दूसरे का हमें अपने आप से मिल जाएगा। बताइए परिशुद्ध का मतलब क्या होता है? परिशुद्ध का मतलब होता है परिषद का सदस्य। क्या होता है परिषद का मतलब? परिषद्य का मतलब होता है परिषद का सदस्य। तो परिशिक्त का मतलब क्या हो जाएगा फिर? सींचा गया, है ना। परिशिक्त माने सींचा गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिकूल और प्रतिकूला शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विरोधी विरोधाभास, प्रतिद्वंदी सहयोगी, प्रतियोगी वियोगी या विपरीत सपत्नीक। क्या होगा भाई? प्रतिकूल माने पता है किसका अपोजिट होता है? अनुकूल का अपोजिट होता है ना। अनुकूल का विलोम होता है, ये होता है कि नहीं? अनुकूल प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है जब किसी के हिसाब से कोई चीज हो और प्रतिकूल का मतलब होता है जब किसी के विपरीत कोई चीज हो, है ना। तो प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? प्रतिकूल का मतलब हो गया विपरीत। ठीक है, और यहाँ पर विपरीत किसी का भी ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विपरीत, यानी फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल का मतलब होता है हमारे अनुकूल परिस्थितियां, जो हमारे लिए सही परिस्थितियां हैं। प्रतिकूल मतलब तो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे अपोजिट है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो उसे प्रतिकूल कहेंगे या विपरीत कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिकूला का मतलब क्या हो गया? सपत्निक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ाई और बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। प्रशंसा बढ़ोतरी, सम्मान तक्षक, महानता या कारपेंटर, खुशामद या आमद। तो बढ़ाई देखिए, बढ़ाई का मतलब तो सभी जानते हैं। बढ़ाई मतलब किसी दूसरे की प्रशंसा करना, किसी दूसरे की तारीफ करना, उसे ही तो कहते हैं ना कि भाई उसने आज मेरी बहुत बढ़ाई की, है ना। क्योंकि क्योंकि हमने ऐसा कुछ काम किया। तो बढ़ाई क्या होता है? बढ़ाई होता है प्रशंसा करना। ठीक है,
तो बढ़ाई, प्रशंसा करना केवल यही ऑप्शन में दिया हुआ है और इसके साथ फिर बढ़ाई का क्या हो जाएगा अर्थ, बढ़ाई का हो जाएगा बढ़ोतरी। ठीक है, क्या हो जाएगा बढ़ाई का मतलब बढ़ोतरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इति या इर्ति शब्द युग्म का सही अर्थ है। इति और इर्ति शब्द युग्म का सही अर्थ है, क्या होगा। इति माने बताइए, इति माने क्या होता है, इति माने होता है समाप्त ना, जब कोई चीज खत्म हो जाती है तब उसे कहते हैं इति यानी अंत। अब इति का अर्थ पता चल गया, तो इति का अर्थ देखिए, यहाँ पर समाप्त दिया हुआ है, यहाँ प्रारंभ है, यहाँ भी समाप्त दिया हुआ है और यहाँ विघ्न दिया हुआ है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इति का मतलब समाप्त केवल 2 में ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। भाई क्या बताइए, इर्ति माने शुभ होता है या इर्ति माने विघ्न होता है, क्या होता है इर्ति माने, जल्दी से सोच के बताइए कि इर्ति माने क्या होता है, विघ्न होता है या शुभ होता है। तो इर्ति माने विघ्न होता है, ठीक है, इति माने समाप्त और इर्ति माने विघ्न। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ और कूच। कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब होता है प्रस्थान करना, यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकल जाना, तो उसको कहते हैं हम कूच। तो यहाँ पर कूच का जो सही मीनिंग है वो कहाँ दिया हुआ है, प्रस्थान में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन बाकी के चेक करेंगे, किसी भी ऑप्शन में कूच से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है या कूच का अर्थ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसका मतलब कुछ का अर्थ क्या हो गया, उरोज। क्या हो गया कुछ का मतलब, उरोज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम और शम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। सम माने क्या होता है, सम माने होता है समान, क्या होता है सम माने समान, और शम माने होता है मोक्ष या बिल्कुल किसी चीज का खत्म हो जाना, है ना। तो देखिए सम माने समान, सम माने समान। अब समान शब्द सम का अर्थ कौन से ऑप्शन में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। जो सम का अर्थ है वो केवल 4th ऑप्शन में ही है ना। तो सम का मतलब समान और शम का मतलब मोक्ष, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाना, बिल्कुल इस संसार से दूसरे संसार में चले जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं शम या मोक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण समान होते हैं, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं और उनके अंतिम वर्ण हमें समान मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनको, क्या समानार्थी शब्द बोलते हैं या अतुकांत शब्द बोलते हैं, भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं या तुकांत शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं तुकांत शब्द। जैसे जाएगा, खाएगा, सोएगा, रोएगा। देखिए जो लास्ट में आ रहे हैं ये कैसे शब्द आ रहे हैं, ये सारे तुकांत शब्द आ रहे हैं, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे बोलते हैं, तो लास्ट में क्या आ रहे हैं, सारे तुकांत शब्द आ रहे हैं। तो जिन शब्दों के वर्ण समान होते हैं, अंतिम वर्ण समान होते हैं, उनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तुकांत शब्द किन शब्दों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। भाई तुकांत शब्द, जो तुकांत वर्ड है वो किन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, अनेकार्थी के लिए, विलोम के लिए, समानार्थी के लिए या तत्सम के लिए। तो जो तुकांत शब्द है ना वो मोस्टली विलोम शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आएगा, जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर भी दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें जो लास्ट के वर्ड थे वो एक दूसरे के विलोम थे, करना भरना, करेगा भरेगा, ठीक है, आएगा जाएगा। तो जो तुकांत शब्द होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन शब्दों के अंतिम चरण के वर्ण असमान होते हैं। बताइए किन शब्दों के अंतिम वर्ण असमान होते हैं, समान नहीं असमान पूछा है। अब तो किसके होंगे, जो अतुकांत शब्द होंगे उनके जो अंतिम वर्ण होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। जैसे जो जैसा करेगा
वो पार पाएगा, है ना। तो ये क्या समान शब्द रहे पीछे नहीं मिले ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अतुकांत शब्द। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। नेक्स्ट देखो, तुकांत शब्द युग्म है। अब इसमें से तुकांत शब्द युग्म ढूंढिए। गाय, गौ, कृष्ण, केशव, घन मेघ, रंग संग। तुकांत मतलब अंतिम वर्ण समान, है ना। तुकांत मतलब अंतिम वर्ण समान। तो कौन सा आंसर राइट है हमारा, आंसर हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तुकांत नहीं है, बताइए कौन सा युग्म तुकांत नहीं है निम्न में से। आना जाना, रात बात, छोटा मोटा, अश्व घोड़ा। तो देखिए इनके सबके पीछे के जो वर्ण है वो एक जैसे हैं, है ना, लेकिन ये जो अश्व और घोड़ा है इसमें कोई मेल नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अतुकांत शब्द युग्म है। अब अतुकांत ढूंढना है, यानी जो एक दूसरे जिसके अंतिम वर्ण मैच नहीं कर रहे। कौन कौन से हैं, घृणा, जुगुत्सा, हाथी साथी, गोपी टोपी, माया साया। तो किसमें अतुकांत लग रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में हमें अतुकांत लग रहा है, यानी घृणा का मतलब जुगुत्सा तो होता है, लेकिन इसका जो आखिरी वर्ण है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अतुकांत नहीं है, बताइए कौन सा युग्म नहीं है अतुकांत। नल, जल, उत्तम, उत्कृष्ट, कुबेर, धनेश, पुस्तक, किताब। बताइए कौन सा अतुकांत नहीं है। तो जो नल और जल है वो अतुकांत नहीं है, तुकांत है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि आज तुकांत और अतुकांत क्या होते हैं, है ना। नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट टॉपिक हम एक नया लेकर आएंगे आपके लिए। आज केवल इतना ही। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना सारा प्यार हमें मिल रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।